नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो रहा था, जिस पर एक्शन भी लिया जा रहा था, लेकिन अब पुणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पुणे के शनिवार वाड़ा में कुछ महिलाओं ने अंदर जाकर नमाज पढ़ी। अब जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बीजेपी के कुछ नेता आग बबूला हो उठे। यहां तक कि बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने इस पूरे मामले पर एक मार्च निकाला। वो शनिवार वाड़ा तक पहुंची और वहां पर शुद्धिकरण करवाया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और अजीत पवार की पार्टी बीजेपी सांसद के शुद्धिकरण करवाने के मामले पर भड़क उठी। वहीं बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि वहां जाकर नमाज पढ़ने के लिए किसने कहा, ये तो विवादित पूरा मसला है। इसको लेकर बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो बताएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों वहां जाकर जानबूझकर नमाज पढ़ी गई, क्या कोई नया विवाद बीएमसी चुनाव से पहले खड़ा करने की कोशिश थी? तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आए उससे पहले नितेश राणे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को पहले वो सुनवाते हैं। और शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना, वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। तो पंकज जी, इस मामले में अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन यहाँ कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि गौमूत्र से शुद्धिकरण की क्या जरूरत थी। इस मामले में जब एक्शन हो गया तो इसे चुनावों के लिए भुनाया जा रहा है। शनिवार वाड़ा है क्या? जो पुणे के बाहर के लोग हैं, महाराष्ट्र के बाहर के हैं, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, पहले मैं बता देता हूं। शनिवार वाड़ा वो जगह है जो पेशवाओं की राजधानी हुआ करती थी। शनिवार वाड़ा वो जगह है जहां पर बैठकर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य का आह्वान किया था। पुणे में उस जगह को शनिवार वाड़ा कहते हैं। और फिर आप जो किला नुमा जगह देख रहे हैं, यही पेशवाओं की राजधानी थी, उनका ये महल था। पहली बात। दूसरी बात कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित इमारत है। ये किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं है, ये भारत सरकार की धरोहर है और भारत के लोगों की धरोहर है। तो इसमें चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो या नमाज पढ़ रहे हो, दोनों बैंड है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, बैन है, नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह आप लाल किले के अंदर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, वैसे ही आप शनिवार वाड़ा में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन पंकज जी, जिस वक्त ये घटना घटी होगी, जिस वक्त ये नमाज का वाक्य सामने आया, उस वक्त वहां सिक्योरिटी गार्ड या कोई कर्मचारी भी तो तैनात होंगे, रोका जा सकता था। बिल्कुल। अब मैं बताता हूं कि सामने वाले का तर्क क्या है, वो क्या कह रहे हैं। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तो नमाज की तस्वीरें हैं। देखेंगे कि शनिवार वाड़ा के परिसर के अंदर एक मजार है वहां पे। बिल्कुल। और हाँ, इन मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि हम उस मजार पे नमाज पढ़ रहे थे, शनिवार वाड़ा पे नहीं पढ़ रहे थे। ये इनका तर्क है। ये देखिए, ये जो हरा जो दिख रहा है ना झंडा, हाँ। यहीं पे मजार है, पता नहीं किसकी मजार है। अब या तो अगर एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है और अगर उस इमारत में बाद में किसी ने मजार का निर्माण कराया है तो पहले तो ये मजार हटनी चाहिए, या फिर अगर ये शुरुआत से मजार है, मतलब शुरू से जब से ये है, तो सरकार को, अगर वो सरकारी बिल्डिंग है तो उसको परमिशन देनी चाहिए कि कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता, उसके लिए कोई नियम कायदा होना चाहिए।
कभी भी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि दोनों पक्ष ये दावा करे कि ये मेरा, ये मेरा। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और अब मैं आपको मूल बात बताता हूं। पिछले 15-20 दिनों के अंदर पुणे के 3 अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सार्वजनिक जगह हो, ऐतिहासिक इमारतें हो, तीनों में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई और जानबूझकर ये माहौल खराब किया गया। और आरोप ये लग रहा है कि चूंकि म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, मुंबई में भी होंगे, पुणे में भी होंगे, उसी चुनाव के कारण इसे ध्रुवीकरण का रंग दिया ध्रुवीकरण हो जाए समाज में, इसलिए ये किया जा रहा है। लेकिन अबू आजमी तो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर वहां नमाज पढ़ ली तो कौन सा गुनाह हो गया, वहां गौमूत्र लेकर शुद्धिकरण करने की क्या जरूरत थी। तो विवाद आपने जानबूझकर पनपाने की कोशिश की। और उन्होंने तो यहाँ इतिहास भी बता दिया कि आजादी के वक्त मुसलमानों का क्या रोल रहा है। आप इतना विवाद उनके नमाज पढ़ने पर क्यों कर रहे हैं? तो चलिए पहले वाइट सुनवा देते हैं उनकी क्या कुछ कह रहे हैं अबू आजमी, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूं, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूं ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रही है, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुमको तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार। अबू आजमी तो ये मुसलमानों के साथ ज्यादती बता रहे हैं पंकज जी। अच्छा, एक बात बताइए, किसी ने नमाज पढ़ने से रोका है या उस ऐतिहासिक इमारत के अंदर नमाज पढ़ने से रोका है? दोनों में फर्क है। बिल्कुल। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि मैं चूंकि पुणे में रहा हूं, पढ़ा हूं, वहां की मस्जिदें खाली रहती। ऐसी नहीं, जगह की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए ये सब यहां पढ़ रहे हैं। ये है एक तरीका, अपना दबदबा और अपने मतलब बदमाशी का ये तरीका है। आपको वही जगह मिली जहां पे नहीं पढ़ना है, वहीं पे पढ़ेंगे। मैं एक आपको तस्वीर दिखाऊंगा दिल्ली का, कि दिल्ली में बगल में मस्जिद है, शुक्रवार का समय है, मस्जिद का परिसर खाली है वहां पे, और सामने सड़क पे मेट्रो स्टेशन के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, और उस जगह पे जहां लोग आते जाते पेशाब करते हैं। बताइए क्या अल्लाह कबूल करेगा उस नमाज को? बिल्कुल नहीं। जहां साफ सफाई हो, कहा जाता है कि नापाक जगह पे ऐसे भी नहीं पढ़ना चाहिए। वहां लोग आ जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं लोग, गंदगी है। और अगर आपके पास जगह ना हो, मजबूरी हो, तब तो समझ में आता है। बगल में मस्जिद परिसर है, सब कुछ साफ है, लेकिन पढ़ना यही है। इस बदमाशी का क्या उपाय? और एक बात जान जाइए, हिंदुस्तान में किसी धर्म के पूजा पद्धति का किसी को विरोध नहीं है। कभी किसी ने जैन समाज के प्रति कुछ नहीं कहा, बौद्धों के प्रति कुछ नहीं कहा। कभी हमने ईसाइयों को नहीं देखा कि रोड पे खड़े होकर वो प्रेयर कर रहे हैं। ये मस्जिद में आप पढ़िए, सही अपने घर में पढ़िए, क्लास जो जगह आपको अलॉट किया गया है वहां पढ़िए, किसी को ऐतराज नहीं। लेकिन आप ट्रैफिक रोक के पढ़ेंगे और एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतों में पढ़ेंगे और जगह कब्जा करने के लिए जगह जगह मजारे बनाएंगे, तो नहीं बर्दाश्त है ये। लेकिन पंकज जी, इस विवाद को तो और पनपाने की कोशिश की गई ना, गौमूत्र लेकर शुद्धिकरण का काम किया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी सांसद के जरिए। मैं एक बात बताता हूं कि ये गौमूत्र से वो ऐसा हो गया, शुद्ध हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी राजनीति है ना। बिल्कुल। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि दोनों पक्ष चुनाव के दृष्टिकोण से ध्रुवीकरण के लिए काम कर रहे हैं। एक आम जनता के रूप में हमें सोचना है कि वो गौमूत्र से शुद्धिकरण भी नाटक था और ये नमाज भी नाटक था। दोनों में से कोई अल्लाह या ईश्वर कबूल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं किसी को। दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये हमारे, अच्छा बताइए, दुनिया में कहीं भी आप जाके ये सोच सकते हैं कि किसी दूसरे देश में इस तरह जो संरक्षित इमारतें हैं उसको इस तरह रिलीजन वॉर का अखाड़ा बनाया जा सकता है?
बिल्कुल नहीं, उसमें तो सभी लोग जाते हैं ना, हर धर्म के लोग जाते हैं। अब सभी वहां नहीं, जाकर नमाज वो पढ़ेंगे, घूमने पूजा फिरने करेंगे या नहीं, मोमबत्तियां जलाएंगे तो अलाउ नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा ना। हम तो कि जो शनिवार वाड़ा, चूंकि मैं पुणे में रहा हूं तो मुझे पता है कि टूरिस्ट जाते हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं, बिल्कुल। छुट्टियां देखते हैं, इतिहास जानने जाते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी कहानियां हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, दूसरा कोई ये कहे कि मैं कीर्तन करूंगा, तीसरा कोई ये कहे कि मैं वहां प्रेयर करूंगा, चौथा पता चलेगा कि हवन जला के बैठ जाए। ऐसे क्या हाल होगा, समझ रहे हैं ना वहां। बिल्कुल, ये बात तो मतलब हर पक्ष की तरफ से गलत है। यही बात है, गलत ही होता है। बिल्कुल। और चाहे कोई कर रहा हो, और मैं बार बार जानबूझ के आपको कर रहा हूं कि जानबूझकर ये शैतानी की जा रही है, जानबूझकर, क्योंकि पिछले 15 दिनों में पुणे से 3 जगहों से इस तरह की खबर आ चुकी है। एक समुद्र पेट है, वहां भी जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि आज तक कोई नहीं पढ़ता था। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। इन 3 महिलाओं को पकड़ा जाए, अच्छे से इनसे पूछताछ की जाए कि किसके कहने पे क्यों किया था, समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी का पर्दाफाश हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होता है और उसके बाद गौमूत्र से शुद्धिकरण बीजेपी सांसद के जरिए किया जाता है और बवाल भड़क जाता है। हालांकि ये जानबूझकर नमाज पढ़ने का जो पूरा काम था किया गया, किसी की साजिश थी। बीएमसी चुनाव है, क्या उससे पहले नया विवाद भड़काने की मुंबई में कोशिश की जा रही है, पुणे में कोशिश की जा रही है। खैर, पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है वो आपको जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।